अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सच कहना सीखो, चुप रहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। अपने पे गुजरे तो दर्द, दूसरे पर गुजरे तो डरामा, वाह रे जमाना। इंसान की तबाही 3 चीजों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसा चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन कुछ बेहतरीन ही सोचा होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। मान वही तोड़ते हैं जिन्हें अपना मान लिया जाए। कभी रिश्ते में खूबसूरत होना माना नहीं रखता, किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना माने नहीं रखता। वफादार होना बहुत अहमियत रखता है। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। लोग तुमसे जो चाहें छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो देकर कुछ न रहे वही सच्चा प्यार है। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्जों से थाम लिया करें। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ही असली मोमिन की पहचान है। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार ही नहीं सकता। गरीबी में इंसान के वो ऐब भी नजर आते हैं जो उसमें नहीं होते, और अमीरी में इंसान के वो ऐब भी छुप जाते हैं जो उसमें मौजूद होते हैं। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी तेज होता है। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा ना संवारो, इसी तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अल्लाह ताला के पास जाना है। देख के दुनिया को हम भी बदलेंगे मिजाजे जिंदगी, राबता सभी से होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं। जिनके झूठ का मैं मान रख लेती हूँ वो समझते हैं मुझे बेवकूफ़ बना लिया। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं, जो मज़ा बख्श देने में है वो बदला लेने में नहीं। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़बानें। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं।
اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔